आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। महालक्ष्मी व्रत के लिए बहुत सारे नियम और विधि बताई गई है और क्या क्या चाहिए, डोरा कब बांधना है, क्या भोग लगाना है, ऐसी चीज़ें जैसे पुस्तक बताई गई है महालक्ष्मी व्रत कथा। बहुत सारी बहनों को पुस्तक नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए, आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आई हूँ, जिससे माता लक्ष्मी व्रत महालक्ष्मी व्रत का पुण्य फल हम सबको ही प्राप्त हो। जैसे हमें घी कौन सा लेना चाहिए, तिल का तेल भी ले सकते हैं क्या, और घी भी ले सकते हैं क्या? तो इसका आंसर यही है कि तिल का तेल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। माला कौन सी होनी चाहिए, तो माला कमल गट्टे की माला लेनी चाहिए। तो दोस्तों, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप हमें कमल गट्टे के माला से ही करना चाहिए। यह मैं एक छोटा सा टिप भी देना चाहूँगी कि कमल गट्टे की माला बहुत जल्दी टूट जाती है, तो उसको जिस डिब्बे में रखें उसमें कपूर ज़रूर रख दें। इससे आपकी कमल गट्टे की माला बहुत दिनों तक बनी रहेगी। और इसी कमल गट्टे की माला से हम सभी को महालक्ष्मी का जप करना चाहिए। दोनों समय, सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, संध्या के समय ज़रूर करें। सुबह अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को ज़रूर करनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे प्रतिमा भी दिखाएंगे, भोग भी बताएंगे। सभी जानकारी आपको अच्छे से मिले, इसीलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना शुक्ला। दोस्तों, आज सभी जानकारी शुरू इस वीडियो से मिलने वाली है। सबसे पहले चौकी लगा लेंगे। आपके पास ऐसी ना हो, जैसे छोटी चौकी हो, तो स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं। बहुत सारी बहनों का कहना है कि आवश्यक चीज़ें जैसे कलश और भोग और भी पूजा की सामग्री एक छोटी सी चौकी में नहीं आ पाता, तो कोई बात नहीं। इसका आंसर यही है कि आप एक स्टडी टेबल ले लें या अपने सुविधानुसार एक चौकी ले लें। दूसरा, प्रतिमा कौन सी होनी चाहिए। प्रतिमा में यदि दोनों तरफ गज स्वरूप लक्ष्मी माँ हैं तो वो ले सकते हैं, अथवा दीपावली में जिस प्रतिमा की पूजा होती है जिसमें साथ में गणेश जी और सरस्वती बने हैं, उसको भी ले सकते हैं। बिना गणेश की पूजा नहीं हो सकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि गणेश के बिना कोई भी पूजा नहीं हो सकती, अधूरी मानी गई है। तो ऐसी प्रतिमा आप ले सकते हैं। तीसरी बात कि भोग क्या लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, तो इसका आंसर है कि भोग सुबह शाम दोनों समय लगाना है। तो पहले दिन अर्थात 11 सितंबर राधा अष्टमी के दिन वाले दिन जब आप चौकी वगैरह स्थापित करो, सुबह जैसे आपकी पूजा होती है वैसी ही पूजा करनी है, और फिर अलग से चौकी बिठाकर वहाँ महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करेंगे और उनकी पूजा वगैरह नॉर्मल जैसे होती है वैसे करेंगे। और पहले दिन हम पंचामृत का भोग लगा सकते हैं या दूध से बनी मिठाई, फल का भोग भी लगा सकते हैं। या तीसरी बात ये भी है कि अगर ये सब अवेलेबल ना हो तो मिश्री, गुड़, चीनी, किसी भी मीठी चीज़ का भोग हम लगा सकते हैं। इसमें कोई शंका मन में ना रखें। मौसम की बात कहें तो कोई मौसमी फल हो, केला, नार, सेब, कोई भी आपके पास हो तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। आरती हमेशा कपूर से ही करनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के बाद जब हम कथा सुनते हैं, कथा के बाद जो आरती होती है तो हमें कपूर से करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय अगर हम कपूर से आरती करें तो अति उत्तम और शुभ माना गया है। शाम को अधिकतर लोग घी में डूबी हुई बत्ती से लगाते हैं, आरती करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन शुभ माना गया है कपूर की आरती। पूजा के समय जैसे घी का दीपक लगाते हैं वैसे ही लगाना है। और परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि जो 16 दिन हम जिस दीपक को लगाते हैं ना, रखते हैं, उसको मांजना धोना नहीं है। वो ही दीपक 16 दिन चलेगा। अगर बत्ती आपकी छोटी हो गई हो तो चेंज कर दें, घी कम पड़ गया हो, जैसे आपने सुबह लगाया, घी वगैरह, तिल का तेल वगैरह डाला, जब तक जलती है जलने दीजिए, शांत हो गई कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर उसी में आप
बत्ती छोटी हो गई हो तो बड़ी बत्ती लगा दीजिए, घी तेल लगा के। सेम उसी दीपक में आपको आरती करनी है, सॉरी आरती नहीं, पूजा करनी है। आरती के लिए तो दूसरा दीपक लगेगा, वो चाहे आप कपूर से करें और अर्थात घी से करें, कोई मतलब नहीं है। अगर आप मिट्टी का दीपक लेना चाहें तो थोड़ा बड़ा ले लीजिए, ताकि वो मतलब अच्छे से जल सके, बहुत देर लंबे समय तक जल। रही बात महालक्ष्मी व्रत कथा पुस्तक, तो मार्केट में मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, अच्छी मिलती है। अगर ना हो पाए, आप किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियोज़ में भी अपलोड हुए हैं, बहुत लोगों ने, बहुत दीदियों बहनों ने डाले हैं, उससे भी आप कथा सुन सकती हैं, या मंदिर में जाके पंडित जी से भी तो सुन सकती हैं। और एक और बात, कनक धारा स्रोत, क्योंकि महालक्ष्मी के दिन है तो आपको कनक धारा स्रोत अवश्य पढ़ना चाहिए। महालक्ष्मी श्लोक का भी उच्चारण कर सकते हैं, इसी में महालक्ष्मी जी की आरती भी करनी है। कथा पढ़ने के बाद आरती करनी चाहिए, दोनों समय आरती करें, एक टाइम कथा कर लें, कोई बात नहीं। और श्री कलश रखना है, कलश जो है ना, श्री कलश मतलब पानी से भरा हुआ लोटा, जिसमें पानी वाला नारियल लेके और हम कलावा से बांध देते हैं, उसको हम श्री कलश कहते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट बारी है कि श्रृंगार, हमें फर्स्ट डे श्रृंगार चढ़ाना चाहिए माता को। अब उसमें आप सब कुछ रख लीजिए, जैसे चूड़ियों का 16 चूड़ियाँ रख लीजिए, लिपस्टिक, बिंदी, शीशा, कंघी, इत्र, पाउडर, नेल पॉलिश, जितनी भी हो आप श्रृंगार रखें। और उसको क्या करना चाहिए, बहुत सारी बहनों को संदेह होता है कि उसका क्या करना चाहिए, तो उसको आप अपना प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, आप उन सब चीज़ों को उपयोग कर सकती हैं। लास्ट डे सूपा लेते हैं, 2 सूपा लेते हैं। सूप यूपी में तो बहुत लोग जानते हैं, एक सूप में रख देते हैं सारी सामग्री और दूसरे सूप से हम ढक देते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें हम ले जाके महालक्ष्मी मंदिर में दान कर देते हैं, कुछ अपने लिए रख के बाकी सब दान कर देते हैं। अगर आपके पास महालक्ष्मी मंदिर ना हो आसपास, तो पास में जो भी माता का मंदिर हो उसमें ले जाकर आप ये सब सामग्री रख सकते हैं। किसी तरह की दुविधा अपने मन में ना रखें। अगर मन से आप पाठ करते हैं, मन से पूजा करते हैं, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, सब चीज़ सही होती है। बाकी जितना मैं बता रही हूँ और लोग बता रहे हैं, उसको जितना हो सके उतना आप करने की कोशिश करें। धागे भी बहुत स्पेशल होते हैं, कलावे अपने एक हाथ से लेके लंबा करके दूसरे हाथ तक लंबा ले लीजिए, 16 गांठें लगाते हैं उसकी, है ना, उसको लगा के उसको भी रख लें। अच्छा, जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, लास्टली मैं बता रही हूँ, जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सुमेरु जो होता है ना, उसको अपनी तरफ रखना चाहिए और मिडिल फिंगर में फर्स्ट उसको फंसा के और तब मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र महालक्ष्मी बीज मंत्र है, उसका उच्चारण करना चाहिए। इससे आपको सुख, धन, शांति सभी का आगमन होने लगेगा। आप विश्वास मानिए, बहुत श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा आप लाएंगे उतना जल्दी ही आपके घर में समस्याएं ख़त्म होंगी, आपका हर दिन शुभ होगा, ऐसी हमारी मनोकामना है, हम सबकी मनोकामना है।